आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। इसमें हम आज देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुई है आज 17 अगस्त 2022 को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो कुछ जो साइंस और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं उसे हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आया था क्वेश्चन वो था पेरियार नदी किस राज्य से बहती है। तो ये बहती है आपकी केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से जुड़ा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आर्टिकल 358 जो कि एक आर्टिकल नहीं है जो आपातकाल से जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन था, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये की गई थी राजस्थान राज्य में, जो कि नागौर जिला के बंधरी जो गांव है वहां पर शुरू की गई थी और ये 2 अक्टूबर 1959 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो प्रथम योजना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सबसे पहले किसने रजत पदक जीता था। तो ये जीता था अंशु मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नमक कानून जो तोड़ने के लिए 1930 में आंदोलन किया गया था वो कौन सा आंदोलन था। तो ये था दांडी यात्रा जो की गई थी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, न्यूलैंड का आवर्त सारणी में पहले और आखिरी तत्व कौन कौन से थे। तो ये थे हाइड्रोजन और थोरियम। अगला क्वेश्चन, साहित्य के बाल पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया। तो ये दिया गया था कुल 24 भाषाओं में। नेक्स्ट है, अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक के मुख्य सलाहकार कौन थे। तो ये थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिसका कार्यकाल 2018 से 2021 तक का था। नेक्स्ट है, नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं। तो ये अभी हैं हमारे नए लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती, और ये जो लोकपाल बिल पास हुआ था वो 27 दिसंबर 2011 को पास हुआ था। एक क्वेश्चन था, जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है। तो इसका जिन का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहली बार भारत में 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो ये की थी केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान CSO ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाई जाती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही उत्तर केरल हो जाता आपका। एक क्वेश्चन था त्यौहार से, जिसमें चालू लुको ये जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के जो इक्वेशन बैलेंस से था, तो इसका इक्वेशन बैलेंस हुआ था, ये प्रकाश संश्लेषण का था, तो ये हुआ था 6CO2 प्लस 6H2O, साथ ही साथ प्रकाश ये क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है यहाँ पर, और जो इसका प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता C6H12O6 प्लस 6O2, इसका सही समीकरण हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसी तरीके का क्वेश्चन जो था वो मिला हुआ आपने इसे बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंपल सा क्वेश्चन, एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हुआ था एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किस एलिमेंट या फिर तत्व का इस्तेमाल होता है। तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानी जो जमीन के अंदर जो जाती है वो किस प्रक्रिया से जाती है। तो ये आती है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। तो इसका जो इंग्लिश में तो ये होता है, और हिंदी में जो ऑप्शन दिए गए थे वो आपने सही किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओम का नियम क्या है। तो ये है V=IR। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है। तो ये मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें देता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। ये आने वाली जो शिफ्ट है या फिर जो डे है उसमें पूछी जा सकती है, इसलिए आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट लंबा और पतला क्यों होता है। तो ये होता है आपका जो उच्च विद्युत रोधी या फिर हाई रेजिस्टेंस के लिए दिया जाता है।
ये इस तरीके का होता है, तो इसे ही पूछा जा रहा है कि ये लंबा और पतला क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य कौन करता है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से लाइकन या जो शैवाल है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में धारा की दिशा को उल्टा कर देने वाला कौन सा कारक होता है? तो ये होता है आपका स्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर, जो होगा आपका जो सही ऑप्शन में होगा उसे आप सही करके आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपतित किरण और परावर्तित किरण, इससे संबंधित थे कुछ क्वेश्चन जिसमें छात्रों द्वारा ये बोला गया कि ये जो आपकी लेंस है उसमें उत्तल या फिर अवतल लेंस के बारे में बोला गया था। तो जो केंद्र बिंदु से जो पास होती है वो आपके उसी डायरेक्शन में लौट कर आती है, परावर्तित होकर जिस एंगल पर आपकी वो किरण आपतित होती है। तो इसका कुछ लोग बोल रहे थे कि ये 0 डिग्री का एंगल बनाती, तो आपका ये सही उत्तर हुआ था 0 डिग्री। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से मैंने कुछ जीके और जो साइंस के क्वेश्चन लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी और आने वाले एग्जाम में इसे आप देख कर जाएंगे। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।